हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट सेकंड को अच्छी तरह से सोल्व करना सीखेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। बच्चों, ये वर्कशीट सेकंड हम आज करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी वर्कशीट फर्स्ट जो है वो सोल्व करके दिखा रखी है, समझा रखी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वर्कशीट फर्स्ट भी मिल जाएगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम वर्कशीट सेकंड। एक्टिविटी फॉर एडवर्ब। एडवर्ब की एक्टिविटी है। एक्टिविटी फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद डेली, एनुअली, नेवर, यूजुअली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ इसने कहा है कि खाली स्थान भरने हैं हमें डेली, एनुअली, नेवर या यूजुअली शब्दों के साथ। और ये जो शब्द होते हैं बच्चों, ये इन्हें बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, वो होती है क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी जो भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वो एडवर्ब होती है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। इसमें आ जाते हैं डेली है, एनुअली, नेवर और यूजुअली। तो देखिए इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। डेली का मतलब होता है हर रोज़। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। अगर डेली खेलते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है वी प्ले फुटबॉल डेली, ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एनुअली, एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार, वार्षिक, यानी कि वी सेलिब्रेट बर्थडे, हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? हम एनुअली ही करते हैं, है ना। तो यहाँ इस जगह पर हम लिखेंगे एनुअली। अब आगे जैसे है नेवर, आई डैश हार्म एनिमल्स। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई, यहाँ पर नेवर आ जाएगा, आई नेवर। एक बार देखिए, यहाँ आई के बाद जो खाली स्थान दे रखा है, इसमें आएगा नेवर हार्म एनिमल्स। मैं कभी भी जानवरों को हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। आगे है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। आवर टीचर डैश कम्स ऑन बाइसिकल, हमारे टीचर बाइसिकल पर आते हैं यूजुअली। यहाँ पर यूजुअली आ जाएगा, ये यूजुअली हमें यहाँ लिखना है। यूजुअली का मतलब आमतौर पर, यानी हमारे अध्यापक आमतौर पर साइकिल पर आते हैं। अब इसी तरह से आगे की एक्टिविटी है यहाँ एक्टिविटी सेकंड, लेट अस डू, आओ हम करें। तो देखिए इसमें ए में दे रखा है कंप्लीट द सर्कल्स विद एडवर्ब। एडवर्ब के साथ हमें सर्कल को जो है वो कंप्लीट करना है। ये एडवर्ब भरनी है, हमें हिंट दिया है इसने, स्लोली, फास्ट, क्विकली या ब्लाइंडली। तो यहाँ पर देखो वॉक दे रखा है ना। वॉक क्या है? वॉक एक वर्ब है ना, चलना। तो कैसे चलते हैं? जैसे स्लोली, वॉक स्लोली, यहाँ हम लिख देंगे स्लोली, वॉक स्लोली हो गया। फास्ट स्लोली, यहाँ पर हमें लिखना है फास्ट स्लोली, यानी तेज चलना। ठीक है। क्विकली, यहाँ इसमें हम भर देंगे यहाँ पर क्विकली, यानी ये जो सर्कल दे रखा है ना बच्चों, इसी में लिखना है। यहाँ आ जाएगा ब्लाइंडली, वॉक ब्लाइंडली। ठीक है, इस तरह से हमें ये चारों सर्कल जो है वो भर देने हैं। अब इसी तरह से आगे देखिए, आगे है पिक आउट द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये कहता है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में भी एडवर्ब को पिक आउट करना है, छांटना है। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द सिक मैन वॉक्स स्लोली, बीमार आदमी धीरे चलता है। तो यहाँ पर वॉक के बाद स्लोली आया बच्चों, है ना।
वॉक क्या है? चलना है। स्लोली का मतलब क्या है? धीरे धीरे से, है ना। तो चलना क्या है? वर्ब। वर्ब की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, कैसे चलता है? धीरे से। तो ये जो स्लोली वर्ड है ना बच्चों, ये है एडवर्ब, और ये एडवर्ब जो है हम यहाँ लिख देंगे। इसमें से एडवर्ब छाटनी थी, ये एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सोल्जर्स यानी सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं। तो कैसे लड़ते हैं सोल्जर्स? बहादुरी से, यानी कि ब्रेवली। तो हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे ब्रेवली। यहाँ ब्रेवली जो है वो हम इसमें से छांट देंगे। ब्रेवली जो है क्या है बताओ? एडवर्ब है। अब इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है आई नेवर गो टू सिनेमा। मैं कभी भी सिनेमा नहीं जाता या नहीं जाती। तो इसमें कभी नहीं, जो नेवर है ना बच्चों, नेवर, कभी नहीं। नेवर का मतलब है कभी नहीं, और ये जो है वो एडवर्ब है। अब आगे है फोर्थ, माई सिस्टर इज़ वेरी टॉल। मेरी बहन बहुत लंबी है। तो यहाँ जो वेरी दे रखा है ना बच्चों, VERY, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे सेंटेंस दे रखा है माई अंकल केम येस्टरडे। मेरे अंकल कल आए, येस्टरडे। तो यहाँ जो ये येस्टरडे वर्ड है ना बच्चों, ये येस्टरडे हमें यहाँ पर छांट कर लिख देना है। इसमें से येस्टरडे एडवर्ब है। आगे दे रखा है सी, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2, यानी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमें मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट में दे रखा है ओफन, मच, पोलाइटली, अपस्टेयर्स, येस्टरडे। तो अब ये कॉलम सेकंड में जो है वो एडवर्ब दे रखी है, कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर 5 तरह की एडवर्ब्स दे रखी है ना। तो अब हमें इन्हें छांटना है कि कौन सी वर्ड जो है कौन सी एडवर्ब से जो है वो रिलेटेड है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे ओफन। ओफन जो है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे है मच। मच जो है आ जाती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ है पोलाइटली। पोलाइटली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर। अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और येस्टरडे जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि हमें टाइम के बारे में बताती है ना। तो इस तरह से हम इन्हें मैच कर देंगे। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, आगे है यहाँ पर डी में फिल इन द ब्लैंक्स विद अ शूटेबल एडवर्ब। इसे कहा है कि शूटेबल एडवर्ब से खाली स्थान भरें। तो यहाँ देखो फर्स्ट जो है क्या दे रखा है, आई डैश गो टू बेड एट 9 o'clock। मैं 9 बजे बेड पर जाता हूँ। तो यहाँ क्या आना चाहिए? वंस, ट्वाइस, ऑफन या नन ऑफ दिस? क्या आएगा बताओ? यहाँ आएगा बच्चों सी ऑप्शन, ऑफन। आई ऑफन गो टू बेड एट 9 o'clock। आगे सेकंड सेंटेंस है वी शुड टेक बाथ। हमें बाथ नहाना चाहिए। कब? डेली नहाना चाहिए, नेवर कभी नहीं, वीकली सप्ताह में नहाना चाहिए, मंथली महीने में नहाना चाहिए। तो क्या आना चाहिए बच्चों? डेली, है ना, हर रोज़ नहाना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। थर्ड है द डॉग वाज फॉलोइंग मी। कुत्ते जो हैं वो कुत्तों ने मेरा पीछा किया था। सो आई रैन, इसलिए मैं भागा। कैसे भागा? ऑफन, प्राय, फास्ट, तेज, स्लोली, धीरे से, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्या आएगा बताओ? अगर किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो हम फास्ट ही भागते हैं, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, फास्ट। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है दिस फ्लावर इज़ डैश ब्यूटीफुल। यह फ्लावर सुंदर है। कितना सुंदर है? वेरी, बहुत सुंदर है, रियली सुंदर है, एक्सट्रीमली सुंदर है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों यहाँ पर वेरी आएगा। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यह फूल बहुत सुंदर है, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, हर इंग्लिश इज़ परफेक्ट। उसकी इंग्लिश परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, उसकी इंग्लिश अच्छी है। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। कैसे बोलेगी वो फिर? परफेक्ट है तो परफेक्टली बोलेगी, ऑलवेज बोलेगी, रेयरली, या नन ऑफ दीज? तो इसमें जो है परफेक्टली आ जाएगा बच्चों। हर इंग्लिश इज़ परफेक्ट, सी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है ना, यहाँ पर आपको परफेक्टली भरना है।
एक और बात बच्चों, आप अपनी उड़ान वर्कबुक की एक अलग से कॉपी बना लीजिए और जितने भी मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ वो सभी वर्कशीट आप अपनी कॉपी में लिखिए, अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। ये आपको ज़रूर करना है बच्चों और अपनी टीचर को दिखाइए। तो बच्चों आगे वर्कशीट 3 आएगी, तो हम वर्कशीट 3 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।